अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम आपके साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो पेपर जो है मुनक़्क़द किया गया था 12 दिसंबर को, उर्दू का पेपर। आज हम जो है वो पेपर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे जून 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो है आज का हमारा वीडियो फ़ायदेमंद रहने वाला है। इस वीडियो में जो है हमने 50 क्वेश्चन जो है आपके साथ हम जो है शेयर करेंगे। अगली वीडियो में जो है हम अगले 50 क्वेश्चन जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस जो है पेपर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज जो है हम पार्ट 1 आपके साथ जो है शेयर करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है होंगे। कल जो है हम अगले 50 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 2 में। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ज़ैल में 2 बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आइए देखेंगे इसका सही आंसर जो है क्या होगा। इसका जो सही आंसर है, बयान पहला जो है गलत है और बयान दूसरा जो है क्या है, सही है। नुसरती का पूरा नाम मोहम्मद हशमतुल्लाह था, बल्कि नहीं है। इनका ये नाम नहीं है, बल्कि नुसरती का नाम क्या था, शेख नुसरत जो है इनका नाम था। बयान 2 की अगर बात करेंगे, नुसरती आदिल शाह सानी के दरबार का मुल्क-उश-शोरा था। ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से जो है अगर हम देखेंगे, इसका जो है ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अल अजम फ़ी माहिर अशारुल अजम किसकी तसनीफ़ है। ये तसनीफ़ जो है शम्स कैस राज़ी की जो है ये तसनीफ़ है। तो इसी के साथ अगर हम बात करेंगे, निज़ामी उरूज़ी समरकंदी की तसनीफ़ का क्या नाम है, तो चहर मकाला नाम है। तो रशीदुद्दीन वतवाद की तसनीफ़ की अगर हम बात करेंगे, हदायक़ सहर फ़ी दक़ाइक़ शेर जो है इनकी तसनीफ़ का नाम है। तो इसी के साथ जो है अगर हम मोहम्मद औफ़ी की बात करेंगे, इनकी तसनीफ़ का क्या नाम है, तो बिल्कुल जो है लुबाबुल अलबाब जो है इनकी तसनीफ़ का नाम है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो है शम्स कैस राज़ी। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका आंसर रहने वाला है। तो इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारीख़ इशाअत के एतबार से दर्ज झैल मसनवियों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो सबसे पहले जो है अगर हम देखेंगे, कुतुब मुश्तरी को जो है कुतुब मुश्तरी की जो है इशाअत की गई है 1609 ईस्वी में। तो उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे, तोतीनामा जो कि गवासी की मसनवी है। तो उसके बाद जो है गुलशन इश्क, तो उसके बाद जो है यूसुफ ज़ुलेखा। तो अगर हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए अगले क्वेश्चन पे। कुरातुल आन हैदर के नावल आग का दरिया से मुतल्लिक जो है गलत जवाब की निशानदेही करनी है। तो इसमें जो है इस नावल के मुतल्लिक जो है कौन सा गलत जवाब है, तो उसको जो है क्या करना है, निशान ज़द करना है। इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो है नावल आग का दरिया के मुतल्लिक जो है बिल्कुल गलत जवाब है। उसके बाद जो है ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 क्या है, गलत है। सही ज़ुमरों की क्या करनी है, निशानदेही करनी है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। तो ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी में जो है बोला गया है, डिप्टी नज़ीर अहमद को रियासत हैदराबाद से जो है पेंशन मिलती थी। तो ये भी जो है बिल्कुल दुरुस्त है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है रहने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ गो शुअरा के नाम और तख़ल्लुस की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो अगर हम बात करेंगे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कौन है, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक जो है, शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू जो है इसका आंसर है। शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे, शेख शरफुद्दीन जो है, शेख शरफुद्दीन मज़मून। उसके बाद शेख ज़ुहरुद्दीन हातिम और गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान यकरंग। ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बरंगे कोहरो खामोश हरफ़ी नासज़ा सुनकर किताबत को सदाए गैब से खींचे पशेमानी। इस शायर में हरूफ़ नासज़ा के माने की निशानदेही करनी है। हरूफ़ नासज़ा के जो है क्या माने हैं, तो इसके जो माने हैं नाज़ेबा इसके माने हैं। इसके बाद जो है अफ़साना प्यासी चिड़िया किस अफ़सानी मजमूए में शामिल है, तो आप सभी लोगों को पता है ये जो है अफ़सानी मजमूआ जो है बाबा लोग जो है बाबा लोग में
शामिल है। बाबर लोग में जो है कितने अफ़साने शामिल है? इसमें जो है 9 अफ़साने शामिल है, जिनमें जो है एक प्यासी चिड़िया भी शामिल है, अफ़सानवी मजमुआ। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है दास्तान और दास्तान निगार की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। कुसा महरमा हैदर बख्श हैदरी और जो है बेताल 25सी जो है मजहर अली ख़ान वाला की जो है तसनीफ़ है। इसके बाद जो है मज़हब इश्क जो है निहाल चंद लाहौरी की तसनीफ़ है और गुलशन हिंद जो है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की जो है तसनीफ़ है और ये जो है इनकी तज़किरा का भी नाम है। ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ज़ैल में 2 बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। बयान 1 और बयान 2 जो है इसमें देखने हैं, सही बयानात कौन है इसमें? मीर की दरियाए इश्क और मुसाफ़ी की बहरुल मोहब्बत एक ही कबील की मसनवी है, ये जो है बिल्कुल गलत है। बयान 2 जो है मसनवी ख़ावरनामा जो कि रुस्तमी की मसनवी है, इन्होंने जो इसमें इश्क मजाज़ी को मौज़ू बनाया है, ये भी जो है बिल्कुल गलत है। इसमें जो है इश्क मजाज़ी जो है मौज़ू नहीं है, बल्कि जो है इसका मौज़ू क्या है? रज़मिया मसनवी, इसमें जो है जंग का ज़िक्र किया गया है। इसमें जो है बज़मिया ये मसनवी नहीं है, बल्कि क्या है? रज़मिया मसनवी है। ये दोनों बयानात जो है क्या है? गलत है। दोनों बयानात जो है क्या है? गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद जो है तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करेंगे सौदा की पैदाइश कब हुई है, तो सौदा जो है 1712 में जो है इनकी पैदाइश हुई है सौदा की, 1712। तो उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे ज़ौक़ का जो ज़ौक़ की पैदाइश जो है कब हुई है? ज़ौक़ की जो पैदाइश है कब हुई है? 1700। ज़ौक़ की जो पैदाइश हुई है कब हुई है? 1789। और सौदा जो है 1712 में जो है इनकी पैदाइश हुई है। तो इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे गालिब की पैदाइश कब हुई है, तो 1797 और 19 की जो पैदाइश हुई है 1802 में। तो इस तरह से जो है अगर हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है उर्दू की किस दास्तान में नक्श सुलेमानी और लूह तुलसिम का ज़िक्र हुआ है? तो ये जो है किस में ज़िक्र हुआ है? नक्श सुलेमानी और लूह तुलसिम का ज़िक्र किस जो है दास्तान में हुआ है? ये जो है फ़साने अजाइब में जो है इनका ज़िक्र हुआ है। ये जो है रजब अली बेग सुरूर की मशहूर दास्तान है। सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। इसमें अगर हम देखेंगे अफ़लातून जो है जमहूरिया रिपब्लिक का मुसन्निफ़ है और अगर हम अरस्तू की को देखेंगे बुद्तिका का मुसन्निफ़ जो है कौन है? अरस्तू है। तो जो है दांते जो है इतालवी शायरी व मुसन्निफ़ है। तो डी जो है आई रिचर्ड्स जो है मुमताज़ अंग्रेज़ी नुकात जो है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दहली उर्दू अखबार 12 जुलाई 1857 से किस नाम से शाया होने लगा? तो ये जो है अखबारुल ज़फ़र के नाम से जो है 1857 के बाद जो है इस नाम से जो है शाया होने लगा। अखबारुल ज़फ़र के नाम से जो है ये शाया होने लगा। पहले जो था ये अखबार किस नाम से जो है शाया होता था? दहली उर्दू अखबार के नाम से। इसके बाद जो है किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। अगर हम देखेंगे इसाबत खराबे में किसकी खुदनविश्त है? तो अख्तरुल ईमान की है। ख्वाब बाकी है तो ये किसकी खुदनविश्त है? आला मसरूर की। गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो है उर्दू मौला जो है मिर्ज़ा गालिब का। और अगर हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। इसमें जो है हमको 2 ज़ुमरे जो है सही है, इनको ढूँढना है। विकेट कहानी के अज्जाई तरतीब के लिहाज से जो है 12वां महीना जो है क्या है? आषाढ़ का होता है, तो ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है। विकेट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शहरी तसनीफ़ कौन है? आशुरनामा है। तो ये दोनों जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो सही आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है।
इसके बाद जो है तारीख वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसका जो है अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो अगर हम देखेंगे मीर तकी मीर जो है इनकी वफ़ात कब हुई है, तो 1810 में जो है मीर तकी मीर की वफ़ात हुई है। तो इसी के साथ जो है अगर हम देखेंगे मोमिन ख़ान मोमिन जो है 1852 में इनकी जो है वफ़ात हुई है। तो उसके बाद जो है असदुल्ला ख़ान गालिब, तो लास्ट में जो है अगर हम देखेंगे शाद अज़ीम आबादी का इंतकाल जो है, इनका इंतकाल जो है 1927 में जो है इनका इंतकाल हुआ है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है किस ड्राम में जंद, ठमरी और बसंत दुन, मिलारो वगैरह इस्तेमाल किया गया है। ये जो है ड्रामा इंदर सभा में जो है ये सब अल्फा जो है इस्तेमाल हुए हैं। ड्रामा इंदर सभा जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, हम रिश्ता ज़ुबानों के गिरोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं, ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है। सर विलियम जोन्स ने तकाबुली लिसानियत की बुनियाद जो है कायम की है, ये दोनों जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है यादगार गालिब, गालिब की तसनीफ़ है, तो ये गालिब की तसनीफ़ है, बल्कि किसकी तसनीफ़ है? गालिब की तसनीफ़ नहीं है, बिल्कुल जो है किसकी तसनीफ़ है? ये जो है हाली की तसनीफ़ है। इसके बाद जो है हयात जावेद सरसईद की तसनीफ़ है, तो बिल्कुल नहीं, ये हयात जावेद जो है किसकी तसनीफ़ है? हाली की तसनीफ़ है। हयात सादी हाली की तसनीफ़ है, बिल्कुल करेक्ट है। सफ़रनामा रूमो मिस्रो शाम शुबली नौमानी की तसनीफ़ है, ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से जो है अगर देखा जाए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है देखेंगे अगला क्वेश्चन, उर्दू में पहली बार किस नावल में शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। तो उर्दू में जो है पहली बार किस नावल में जो है शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल किस नावल में हुआ है। ये जो है लंदन की एक रात में जो है इसका इस्तेमाल सबसे पहले हुआ है। तो बाद में जो है अगर देखेंगे तो आका दरिया में भी जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो लंदन की एक रात में जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। 5-5 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? आप सभी लोगों को पता है 5-5 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुसल्लत जो है इसमें कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। मुरब्बा में 4 मिसरे होते हैं और मुसम्मन में जो है 8 मिसरे होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मज़मून दिल्ली और ज़ुबान लखनऊ की ख्वाब है। तो ये जो है किसने कहा था? गालिब ने कहा था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गालिब ने जो है ये कहा था। उसके बाद जो है झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। अगर हम बात करें खदु खाल, फ़िक्र, तौसीफ़ी के खाकों का मजमूआ है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। शीश महल रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमूआ है, ये जो है बिल्कुल गलत है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बे का तहरीर करदा खाका है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से जो है अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे ये भी जो है बिल्कुल गलत है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है अदबी तहकीकी जरीदा मयार किस शहर से शाया हुआ था। तो ये जो है किस शहर से शाया हुआ था, ये जो है पटना से शाया हुआ था। ये जो है अदबी तहकीकी जरीदा किसका है, तो काजी अब्दुल वदूद का जो है ये अदबी जरीदा है। ये जो है पटना से शाया होता था। उसके बाद जो अगर अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेरी तेरी महफिल से उठा था गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैंने तूने भी इशारा कर दिया। ये शेर जो है किस शायर का है। तो ये शेर जो है किसका है, हसरत मोहानी का जो है ये शेर है। इसका करेक्ट आंसर है हसरत मोहानी, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। झैल में से किस किताब के मुसन्निफ रशीदुद्दीन वतवात है। ऊपर जो है हम इस पे बात कर चुके हैं। इनकी जो तसनीफ़ का नाम है क्या है, हदायकुल सहर फी दकाइक शहर जो है रशीदुद्दीन वतवात की जो है क्या है, तसनीफ़ है। लुबाबुल अलबाब ऊफ़ी की है। चार मकाला जो है निज़ामी उरूज़ी समरकंदी की जो है क्या है, तसनीफ़ है।
इसी तरह से जो है अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस्मत चुगताई की नावल टेढ़ी लकीर के मुतल्लिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए। इनमें जो है गलत जवाब ढूंढना था। ये नावल 1947 में शाया हुआ था, तो बिल्कुल करेक्ट है। इस नावल में सुमन जो है एक मरकज़ी किरदार है, ये भी जो है बिल्कुल दुरुस्त है। ये सवानी अंदाज का नावल है, तो बिल्कुल ये जो है नफसियाती और सवानी अंदाज का नावल है। ये नावल जो है तकसीमी हिंद के तनाजुर में लिखा गया है, तो ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन में जो है गलत जवाब ढूंढना था, ये जो है बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से बिल्कुल आंसर जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के जो है हवाले से। ये नावल तकसीम हिंद के तनाजुर में नहीं लिखा गया है, बल्कि ये जो है एक सवानी या नफसियाती अंदाज का नावल है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हर ज़रा है आलम में खुर्शीद हकीकी, यूं बोझ के बुलबुल हूँ हर एक गंजा दहान का। इस शायर में खुर्शीद हकीकी से जो है क्या मुराद है? इससे जो है क्या मुराद है, तो खुदा का नूर जो है इससे मुराद है। ये इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खुदा का नूर। उसके बाद जो है तज़किरा और तज़किरा निगार के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। अगर हम देखेंगे मगज़न नुकात जो है किसका तज़किरा है, तो ये जो है कायम चंद पूरी का तज़किरा है। तो उसके बाद चमनिस्तानी शुअरा जो है लक्ष्मी नारायण शफीक का जो ये तज़किरा है। तो तज़किरा शुअराए उर्दू जो है किसका तज़किरा है? मीर हसन का तज़किरा है। और तज़किरा हिंदी जो है मुस्तफ़ी का तज़किरा है। तो इस वजह से अगर हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद दूनी का नज़रिया किसने पेश किया था? तो दूनी का जो नज़रिया है किसने पेश किया था? आनंद वर्धन ने जो है दूनी का नज़रिया पेश किया था। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। झैल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। मीरा मुन्ने जो है 1801 के ईस्वी से शुरू में बागो बहार लिखना शुरू किया और 1802 के जो है ईस्वी के वास्ते में मुकम्मल किया। और बयान 2 जो है बागो बहार पहली दफ़ा 1802 में जो है मुंशी नावल किशोर प्रेस लखनऊ में जो है छपी। अगर हम बयान फर्स्ट की बात करेंगे, मीरा मुन्ने जो है बागो बहार कब लिखना शुरू किया था? 1801 में जो है बागो बहार लिखना शुरू किया था और 1802 में जो है ये मुकम्मल हो गई थी। तो ये बयान जो है बिल्कुल सही है। और बयान दूसरा जो है बागो बहार पहली दफ़ा 1802 में नहीं बल्कि 1803 में जो है कलकत्ता प्रेस से जो है शाया हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बयान पहला जो है गलत है और बयान दूसरा जो है बिल्कुल, बयान जो पहला है बिल्कुल सही है और बयान दूसरा जो है बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। मखदूम का पहला मजमुआ कलाम सुर्ख सवेरा और दूसरा जो है क्या है? गुलेतर है। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। मजाज की शायरी मजमूए खून की लकीर और नए दुनिया को सलाम जो है ये जो है बिल्कुल गलत है। ये जो है अली सरदार जाफरी के शायरी मजमूए हैं। उसके बाद जो है अली सरदार जाफरी के शायरी मजमूए तलखियाँ और परछाइयाँ जो है ये साहिर लुधियानवी के हैं। ये भी जो है बिल्कुल गलत है, अली सरदार जाफरी के नहीं हैं, बिल्कुल किसके हैं? साहिर लुधियानवी के हैं। और जज्बी का पहला शायरी मजमूआ फ़िरोज़ा और दूसरा जो है फ़खर मुख्तसर, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस हवाले से जो है अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, रतन आ सरशार के नावल फसाना आज़ाद का मुख्तसर शक्ल में हिंदी तर्जुमा किसने किया था? तो किसने किया था इसका तर्जुमा? तो प्रेमचंद ने जो है इसका फसाना आज़ाद जो है नावल का तर्जुमा किसने किया था? हिंदी तर्जुमा तो प्रेमचंद ने जो है इसका तर्जुमा किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। अगर हम देखें इंतिकादिया जो है नियाज़ फतेहपुरी की तसनीफ़ है, इंतिकादिया जो है नियाज़ फतेहपुरी की तसनीफ़ है। तो इसी के साथ जो है अगर हम देखेंगे तनकीदी हाशिए जो है मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है। तनकीदी इशारे जो है आलम सरूर की तसनीफ़ का नाम है और तनकीदी जायज़े जो है एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ का नाम है। तो इस तरह से जो है अगर देखा जाए इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद इमदाद इमाम असर के मुताबिक 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए।
कसीदा उरूज़ी तरकीब में गज़ल से मुशाबा है, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला जो है बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा जो है गज़ल 5 शेर से कम और कसीदा 21 शेर से कम का होता है, तो ये भी जो है बिल्कुल दुरुस्त है। ये दोनों जो है क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से जो है अगर हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुत्तसाक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मुस्ताबा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मौशर कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये जो है बिल्कुल गलत है। मुसम्मन के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो 8 मिसरे होते हैं। 10 मिसरों पर जो मुश्तमिल बंद को मौशर कहते हैं, ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्तबा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं, ये जो है बिल्कुल गलत है। ये जो है बिल्कुल गलत है। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं, तो मुत्तसाक कहते हैं। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस हवाले से जो है अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़ैल में ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। सबसे पहले जो है अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। हमें जो है यहाँ पे सही ज़ुमरों को निशानजंद करना है। मौलवी अब्दुल हक ने नाम देव माली के उन्वान से खाका लिखा है, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ हम रफ्सान रफ्ता है, ये जो है बिल्कुल गलत है। गंजे हायगिरा माया जो है इनके खाकों का पहला मजमुआ है। असमत चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा है, ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से जो है अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन का जो है दुरुस्त आंसर क्या रहने वाला है, इसका जो दुरुस्त आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुगल जमालियात किसकी तसनीफ़ है, ये जो है शकीलुर रहमान की तसनीफ़ है। मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुगल जमालियात किसकी तसनीफ़ है, तो शकीलुर रहमान की जो है क्या है, तसनीफ़ है। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। वली को आदिल शाह सानी के दरबार में मुल्क शुरा की हैसियत हासिल थी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन वाजी ने मसनवी कुतुब मुश्तरी को जो है 1635 में लिखा, बल्कि जो है इसको 1609 में लिखा गया है। गवासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्क शुरा था। इब्न निशाती के मसनवी फूलबन जो है फ़ारसी किस्सा बिसातुल अनस का जो है दक्कनी तर्जमा है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इसके बाद जो है दर्ज-ए इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है। आज लगन कोई इस जहाँ में हिंदुस्तान में हिंदी ज़ुबान में इस लताफ़त इस जंदान सून नज़्म होर नसर मिलाकर गुला करियों नून बोलिया इस बात कौन इस नबात कौन यूं कोई आब हयात में नैन गोलियां यूं गेब का अलिम नैन जो है खोलिया। इसकी जो है अगर हम बात करेंगे ये इक़्तिबास जो है किस किताब से माखूज़ है, ये जो है सबरस से माखूज़ है। ये इक़्तिबास जो है सबरस से माखूज़ है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जेल में कौन सा अफसानी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है, तो इसमें जो है राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसानी मजमुआ नहीं है। सड़क के किनारे जो है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफ़ और इसकी तसनीफ़ की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। अगर हम देखेंगे शुबली नौमानी इनकी कौन सी तसनीफ़ है, शुबली नौमानी औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़रिए जो है शुबली नौमानी की तसनीफ़ का नाम है। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ का क्या नाम है, तरकियात
मसमूम जो है इनकी तसनीफ़ का नाम है। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ का क्या नाम है? अज़बा बगावत हिंद जो है इनकी तसनीफ़ का नाम है। उसके बाद मौलवी ज़काउल्लाह की तसनीफ़ का क्या नाम है? तारीख़ हिंदुस्तान जो है इनकी तसनीफ़ का नाम है। इस तरह से जो है अगर देखा जाए इस करेक्ट जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। अगर हम देखेंगे बहार इश्क जो है किसकी मसनवी है, तो मिर्ज़ा शौक़ की जो है ये मसनवी है। गुलशन इश्क जो है किसकी मसनवी है, तो नुसरत की मसनवी है। मीना सतवंती जो है किसकी मसनवी है, तो ये जो है गवासी की मसनवी है। दर तहरीफ शहर सूरत जो है वली की मसनवी है। वली की 2 मसनवियाँ हैं, जो पहली मसनवी है बगैर उन्वान की है और दूसरी जो मसनवी है दर तहरीफ शहर सूरत के नाम से जो है ये मसनवी है। इस तरह से जो है अगर देखा जाए इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में 2 बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। बयान जो पहला बयान है, गालिब को फ़ारसी ज़ुबान से गैर मामूली दिलचस्पी थी। उन्हें फ़ारसी नस्र व नज़्म दोनों पर क्या था? अबूर था। ये जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बिल्कुल दुरुस्त जो है बयान है। बयान दूसरा जो है गालिब उर्दू से ज़्यादा अपने फ़ारसी कलाम पर फ़ख्र करते थे। ये भी जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख़ पैदाइश के एतबार से जो है सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दर्ज झैल 2 बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इसका अगर हम देखेंगे इसका जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब क्या रहने वाला है? इसका जो दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बयान पहला जो है और बयान दूसरा जो है बिल्कुल क्या है? दोनों गलत है। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? तो जो है सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? इन्होंने जो है कहाँ कायम की थी? साइंटिफिक सोसाइटी जो है गाज़ीपुर में जो है कायम की थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उर्दू का कदीम शायर चंद्रबान ब्राह्मण किस बादशाह का मुंशी था? ये जो है किस ब्राह्मण जो है का बादशाह था? उर्दू का कदीम शायर चंद्रबान ब्राह्मण किस बादशाह का मुंशी था? अगर हम देखेंगे ये जो था दारा शिकवा का मुंशी था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है दारा शिकवा। तो आज इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।